नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दीपक स्वासत। मिस्टर दीपक स्वासत काफी सालों से अपना जर्नलिज्म में हैं और बहुत ही अच्छी पकड़ है इनकी जर्नलिज्म में। आइए मिस्टर स्वासत जी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जर्नलिज्म एक्चुअली है क्या। पॉजिटिव जर्नलिज्म और नेगेटिव जर्नलिज्म के बारे में स्वासत जी बताएंगे। तो स्वासत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। नमस्कार सर, राधे राधे। राधे राधे जी। दीपक जी, आपसे बहुत क्लियर और सीधा सवाल यह है कि आजकल का जो जर्नलिज्म लोग कर रहे हैं वो क्या सही जर्नलिज्म है क्या? जो आजकल के नए पत्रकार आ रहे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं उसके बारे में कोई प्रकाश डालें आप। अगर मैं जर्नलिस्ट अर्थात पत्रकारों के ऊपर कुछ कहूं तो ये समझ लीजिएगा कि बहुत लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल आप बोले, बिकॉज देखिए ऐसा है, पत्रकारिता नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह की हो रही है। तो इस समय जो पत्रकार हैं किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं आपको भी पता है, हमें भी पता है। आज तो आप प्लीज खोल के बोले। आज की डेट में सबसे बड़ी बात तो क्या है कि पत्रकार को समझने की कोशिश की जाए कि आखिरकार जो पत्रकार लाइन में आ रहे हैं वो किन फैमिलियों से आ रहे हैं। करेक्ट। बहुत कड़वा है लेकिन सत्य है। पहली चीज, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो कितना एजुकेटेड है। क्या एजुकेशन के सिवाय कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञान होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड ही हो, लेकिन ज्ञान का अगर उसको अच्छा मर्म है, ज्ञान है उसे, तो वो जर्नलिस्ट कर सकता है। जर्नलिस्ट का मतलब है जो दबे कुचले गरीब असहाय बेसहारा लोगों की आवाज बने, ना कि उनका शोषण करने वाला। आज की डेट में मैं अगर पत्रकारिता को और न्यूज चैनलों को अगर कटघरे में खड़ा करूं तो इसमें कोई दोहरा नहीं, और वो हो चुके हैं जनता की तरफ से। और उसका रीजन है कि आज जितना भी मीडिया हाउस है, जितना भी बड़ा मीडिया हाउस है या जो छोटे मोटे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम एक तरह से, जब अंग्रेजी शासन था ना 1947 से पहले, तो हमारे कुछ हमारे जांबाज लोगों ने जो शहीद हो चुके हमारे देश के ऊपर, उन लोगों ने इसको आजाद कराने के लिए जर्नलिज्म स्टार्ट किया था, लेकिन उनको हम लोग जानते नहीं है। जर्नलिस्ट होता क्या है इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। आज हर कोई आदमी लेता है कि मैं फलाने चैनल से, अगर उसको ऑथेंटिक कार्य करना है, जो जायज कार्य करने हैं, तो पहले जो संस्थाएं हैं, किसी न किसी ऐसी संस्था से कुछ ज्ञान अर्जित करे कि जहां से उसको ये रहे कि आखिरकार जर्नलिस्ट का कार्य है क्या। अभी तक लोगों को यही नहीं पता जर्नलिस्ट का कार्य क्या है। बस लिया माइक, साहब बता दो क्या करना है, साहब बता दो ये हो गया, साहब अगर कहीं कोई शहीद हो गया। मैंने काफी जर्नलिस्टों को देखा है, अगर कहेंगे तो वो वीडियो भी मैं ढूंढ के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा कि एक सैनिक शहीद हुए थे, एक सैनिक शहीद हुए बॉर्डर पर। तो एक जर्नलिस्ट उनकी माताजी से क्वेश्चन कर रहा था, उस टाइम मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं उनके दुख को सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके अकेला बेटा था और वो हमारे देश का शहीद था। लेकिन मैंने देखा तमाशा कि एक जर्नलिस्ट पूछ रहा, आपको कैसा लग रहा है? अब बताइए, क्या ये जर्नलिज्म है? क्या ये पत्रकारिता है हमारी? जब हम किसी संवेदनशील जगह पर होते हैं तो वहां आपके भाव सब उस हिसाब से होने चाहिए। जहां हंसी की कोई चीज है वहां आपके चेहरे पर हंसी का भाव होना चाहिए, जहां क्रोध का है वहां क्रोध झलकना चाहिए। आप भी एक ऐसे एक्टर्स हैं, अगर इलेक्ट्रिक मीडिया में हैं आप, तो आपको अपना किरदार निभाना ही पड़ेगा, जर्नलिज्म अगर आपको करनी है तो। और खाली आपको माइक आईडी लेकर घूमना है और 500 रुपए राशन वाले से, 200 रुपए गांजे वाले से अगर इस तरह से जीवन यापन करना है और अधिकारियों की जी हजूरी करनी है, तो सर मैं उसके आगे कुछ नहीं कह सकता। जी, ये तो दीपक जी, ये तो पीत पत्रकारिता है, यानी
येलो पेजिंग पत्रकारिता है। तो ये येलो पेजर्स जो पत्रकार हैं, ये अपने को क्या समझ रहे हैं आजकल? क्या किसी को नीचा दिखाना ही इनकी पत्रकारिता पे है क्या? या सच्चाई मैं दिखाना ही नहीं चाहते ये लोग? मैं इसके ऊपर भी आपको एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा। लोगों हाँ, को बोलिए, मेरी बोलिए, बातें बोलिए। बहुत बोलिए, बुरी बोलिए। लगती हैं। मैं यहाँ पे भी नहीं, पत्रकारिता करता हूँ तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है मेरे से। लेकिन जी, मेरे जी। शब्द हो सकता है कि तरीका मेरा कहने का गलत हो, क्योंकि हो सकता है कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है सहन करने की किसी चीज को। जी, जी, मैं जी। एक चीज कहता हूँ, मेरा कर्तव्य, अगर मैंने पत्रकारिता का अगर बीड़ा उठाया है तो सच्चाई दिखाने का मेरा कर्तव्य है। अगर मैं करेक्ट। सच्चाई दिखा रहा हूं तो अगर मैं सच्चाई दिखा रहा हूं तो अधिकारी मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगाता है कि सरकारी कार्य में बाधा, ठीक है। जी। या दूसरा, अगर कार्यालय में चले गए तो आप सरकारी कार्य में बाधा, और अगर आपने रोड पर दिखाई तो ठीक है ना, या किसी बिल्डर का आपने पर्दाफाश कर दिया या किसी नेता का पर्दाफाश कर दिया, तो वो एक ही इल्जाम लगाता है पत्रकार के ऊपर, वो क्या है, चौथ वसूली। अब आ जाते हैं जर्नलिज्म पर। आपने एक बहुत बड़े जी, क्वेश्चन किया था कि जर्नलिज्म हो क्या रही है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जर्नलिस्ट है कौन लोग। करेक्ट। अब बिल्कुल सही। पहले मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जर्नलिस्ट का पहले तो बैकग्राउंड पता होना चाहिए हमें। जैसे करेक्ट। मैं जर्नलिस्ट हूं तो मेरे को क्या, जिस चैनल में मैं पत्रकार हूं, क्या वहां से मुझे सैलरी मिल रही है? नहीं मिल रही। लेकिन मैं खबर के लिए 500 रुपए की पेट्रोल फूक के जा रहा हूं, तो वो भैया 500 रुपए आएंगे कहां से? ये बहुत कड़वे सवाल हैं जर्नलिज्म के। इन सवालों को कोई नहीं उठाता है, कोई बोलता नहीं है। अगर कोई वो जो गरीब बच्चा है, चलिए मैं मानता हूं अच्छे बच्चे आए, आगे बढ़े, जर्नलिस्ट बने, लोगों की आवाज उठाएं, लेकिन उन बच्चों को एक चीज का ख्याल और रखना पड़ेगा कि सबसे पहले वो अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि वो अपने घर परिवार का खर्चा अलग से चला सकें, क्योंकि करेक्ट। चैनलों से पैसा नहीं मिलता है। बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, वो कुछ पैसा खर्चा देते हैं, लेकिन कुछ ही है मीडिया हाउस, सारे मीडिया हाउस पैसा नहीं देते। अब जब पैसा आपको मिल नहीं रहा है, आप नेताजी की गाड़ी के पीछे भाग रहे हो, आप किसी भी अधिकारी के पीछे भाग रहे हो, सुबह से शाम तक उसमें समय बर्बाद कर रहे हो, आप जर्नलिज्म नहीं कर पाओगे भाई। आपका शौक हो सकता है, लेकिन ये जॉब नहीं हो सकता। अगर जॉब करना है तो किसी बड़े संस्था में करें जिसमें आपके परिवार का भरण पोषण करने का आपको मानदेय मिले। अगर मानदेय नहीं मिल रहा है जिस जगह पर, आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं उस पत्रकार को अपना परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे आज पत्रकारों की जो छवि है, वो जो धूमिल हो रही है, वो कहीं ना कहीं वहां होती है। अब दूसरी जी, चीज और बता दें आपको, अब आजकल जातिवाद पत्रकार और हो गए हैं, धर्मवाद पत्रकार हो गए हैं कि ये हिंदू की खबर चलाएगा, ये मुसलमान की खबर चलाएगा, ये सिख की खबर चलाएगा, ये ईसाई की खबर चलाएगा, ये फलाने की खबर चलाएगा। और कुछ तो बुद्धिजीवी इतने बढ़िया हो गए इस देश में कि वो ये देखते हैं ये क्षत्रिय की खबर चलाएगा, ये राजपूत की खबर चलाएगा। ये उनको यही नहीं पता कि हम पत्रकारों का मतलब ही नहीं है इन चीजों से। बताइए, पत्रकार का कोई मतलब है इन चीजों से? पत्रकार का अगर गले में आपने जिस दिन जर्नलिज्म का आईडी कार्ड पहन लिया, उस दिन आपकी जाति समाप्त हो जाती है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं वो कहते हैं मैं बिगर भेदभाव, एक मंत्री जब शपथ लेता है वो कहता है मैं बिगर भेदभाव बिगर जातिवाद के, एक अधिकारी जब शपथ लेता है वो कहता है कि मैं बिगर भेदभाव बिगर जातिवाद के। इसी तरह से हर विभाग में ये चीजें होती हैं। वैसे ही एक जर्नलिज्म का कार्य है, ना वो जाति देखेगा न धर्म देखेगा, जहां गलत होगा वो सबसे आगे खड़ा होगा। वो एक सैनिक है इस देश का, जागरूक करने का उसका कार्य है। भगत सिंह कौन थे, सुखदेव कौन थे, राजगुरु कौन थे, लेकिन लोग नहीं जानते। उसका रीजन है हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया उन चीजों के, उनका इतिहास नहीं पढ़ाया गया हम लोगों को। वो एक जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने ऐसी जागरूकता फैलाई थी। आपको याद होगा जब संसद में उन्होंने बम ब्लास्ट किया था, तो वो बम किसी को घायल करने के लिए नहीं था, वो बम था सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करने, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। करेक्ट। ठीक है ना। अगर मैं कहीं शब्द गलत बोलूं तो मुझे टोक सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है कि मैं संपूर्ण ज्ञानी नहीं हूं। मैं फिर कहता हूं कि मैं संपूर्ण ज्ञानी नहीं हूं। करेक्ट। कुछ गलतियां होती हैं, हर इंसान में होती हैं, कमियां, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, तो उन्होंने अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए, अब आकर्षित हुए लोग,
सारा जर्नलिज्म, पूरी दुनिया की नजर उनकी तरफ गई, ब्रिटिश के लोगों की उनकी तरफ नजर गई। तो उन्होंने जब कोर्ट में उनसे पूछा जा रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया, और उन्हीं का एक मित्र था, उन्हीं की मंडली का था वो मित्र, लेकिन वो भी बम बनाना जानता था। तो उन्होंने कितने दिमाग उनके देखे, सोच देखिए। तो उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए बम बनाने की प्रक्रिया, क्योंकि उनको नहीं पता थी पूरी प्रक्रिया बम बनाने की कि किस तरह से होती है। तो जर्नलिस्ट का कार्य यही है कि आप समाज में फैल रही गंदगी को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि लोगों की नजर आप तक होनी चाहिए, और आपका जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। करेक्ट। दीपक जी, पारदर्शिता तो होनी चाहिए, और एक पत्रकार को निष्पक्ष हर चीज दिखानी चाहिए। निष्पक्षता और पारदर्शिता अगर पत्रकार में है तो वही वो पत्रकार कहलाने लायक है, अन्यथा नहीं। लेकिन जो आजकल के जो पत्रकार आए हुए हैं, आपने बिल्कुल सही बोला, वो अपनी जेब भरने के लिए ही करते हैं। क्योंकि आज किसी को भी देख लो आप पत्रकार को, वो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करता ही करता है, जिससे चैनल का नाम खराब होता है, पत्रिका का नाम खराब होता है, उसका तो होता ही होता है। लेकिन ये ऐसे कब तक चलेगा? इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? देखिए, ऐसे हर बार पत्रकारों को कैसे रोका जाए? हर बार आप देखते होंगे कभी न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पर एक वायरल होता है पेज, और वो पेज मैं कम से कम 4-5 साल से देख रहा हूँ कि फर्जी पत्रकारों पर होगी कार्रवाई, फर्जी पत्रकारों पर होगी कार्रवाई। हर हफ्ते, हर महीने को वो पेपर लीक होता रहता है। उस पर न कोई डेट है, न उस संस्था का ढंग से नाम है, एक कॉमन में जगह में नाम है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। मैं क्लियर बताता हूँ इसका भी, उसका उद्देश्य। बिल्कुल सही है। जब एक बार ये पेपर लीक वो चल रहा था, वायरल हो रहा था, तो उस टाइम पे आपका दूरसंचार मंत्री शायद अनुराग ठाकुर थे, है ना, मिनिस्ट्री देख रहे थे ये। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि ऐसा हमने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अभी फिर सुनने में आया था कि अब सरकार कुछ यूट्यूबों पर, कुछ फेसबुक वालों पर, मतलब सोशल मीडिया पर अब कंट्रोल करने जा रही है। करेक्ट। जो कुछ तो मैं क्लियर बोलता हूँ, सरकारें अब कर क्या रही हैं? सरकारें कर ये रही हैं कि अगर आप सरकार के खिलाफ चलते हो तो आप फर्जी हो। लेकिन सरकार ये नहीं देख रही कि जो बच्चा आज, अच्छा दूसरा एक चीज सबसे बड़ी, और मैं आपको इस बीच में दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, जर्नलिज्म भाई, जब हम जर्नलिज्म पे ही बात कर रहे हैं, तो कि एक बार जो बंदा हमारा जर्नलिज्म में आया, मैंने वही कहा कि पहले तो उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। उस बंदे को अब 500 रुपए तो पेट्रोल में खर्च किए उसने, आज यहाँ नेताजी के पास गया, वहां गया। अच्छा, दूसरा एक जनता में और एक बहुत बड़ी जर्नलिस्टों को लेकर के बड़ा अलग ही वो है तरीका। उसका रीजन क्या है कि आम जनता क्या चाहती है कि जो काम करे सब जर्नलिस्ट करें, मतलब पत्रकार करें। अगर कहीं गंदगी है तो वही छापें, कहीं कोई समस्या है तो वही छापें, हम आगे नहीं आएंगे। अगर आप कहीं कैमरा लेके जाइए या माइक आईडी लेके जाइए और उनसे कहिए कि साहब यहाँ ये गंदगी हो रही है और कब से ये सफाई नहीं हुई, कब से क्या नहीं हुआ, अरे भाई साहब हमें कहाँ लेनो देनो, हम कहाँ यहाँ के रहे, जहाँ तो वहीं घर होगा उसका, वो क्या, अरे भाई साहब हमें कहाँ लेनो देनो, मेरे का घर के सामने। ये हम लोगों में बहुत बड़ी विडंबना है। अच्छा, दूसरा, आप पत्रकार को तो मजबूरी थी बेचारे को, अगर नहीं करता है तो बदनाम, और करता है तो बदनाम। फिर समस्या पत्रकार उठाएगा। अगर गलती से वही पत्रकार, देखिए होता क्या है, हर चैनल का एक बजट होता है और हर अखबार, हर पत्रिका का, तो वो ये चाहते हैं कि साल में उनको कुछ न कुछ मतलब विज्ञापन बतौर पैसा मिल जाए, और ये उनका हक है। मैं इस चीज के लिए कहूंगा, क्योंकि लाइव में बोल रहा हूं कि मैं हक, उनका हक है ये एड। क्योंकि जब आप पूरी साल, जब आप उस पत्रकार को फोन करके बुलाते हो, भाई साहब आप आ जाओ, मैं फलाना कार्य कर रहा हूं, भाई साहब आज मैं 1 लोटा पानी चढ़ा रहा हूं भोले बाबा पे, कि आज भाई साहब मैं दिया दान कर रहा हूं। आप छोटी से छोटी बात अपनी छिपवाने के लिए जब पत्रकार को परेशान कर सकते हो, मैं परेशान शब्द इसलिए कहूंगा कि वो कोई भी कार्य कर रहा हो आपके फोन पर दौड़ के आएगा। लेकिन वही साल में अगर आपको फोन करते, भाई साहब हाँ एक 500 रुपए का या 1000 रुपए का या 2100 रुपए का एक विज्ञापन दे दो मुझे, तो वही लोग क्या कहते हैं, वसूली करने आया है क्या हमारे पास?
क्या उसका परिवार नहीं है? वो आपके कार्य के लिए आ रहा है? क्या आपका फर्ज नहीं है उन नेताओं से, उन उद्योगपतियों से और उन समाज सेवियों में सभी से कहता हूँ, आप सिर्फ छपने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन कभी उस पत्रकार की भी बेचारे की मजबूरी समझा करो कि फिर वो गलत कार्य करता है तो आप कहते हो पत्रकार गलत कार्य करते हैं। हम पत्रकारों को भी गलत कार्य करने पर मजबूर ये जनता, ये प्रतिनिधि, ये अधिकारी, यही लोग करते हैं। जी और ये बहुत कड़वे सवाल, आरोप प्रत्यारोप करेंगे मेरे ऊपर, लेकिन जी 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 ये जी दीपक जी, ये लोग अपनी मानसिकता समझ नहीं। जी दीपक जी, पत्रकार को चौथा स्तंभ बोला गया है। चौथा स्तंभ का मतलब है सच्चाई दिखाना, और सच्चाई के परे ये नहीं जा सकता है। लेकिन अगर चौथा स्तंभ ही कॉम्प्रोमाइज करे और कॉम्प्रोमाइज करके अपना कुछ एडिट करके चीज चलाता है, तो ये नैतिकता के अगेंस्ट है। यानी चौथे स्तंभ को तो कार्य ही नहीं करना चाहिए अगर इस तरह का वो कार्य करता है तो ये जो पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार तो ठीक ठाक है, लेकिन जो आजकल के नए पत्रकार आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो इनके पास पत्रकारिता का कोई लाइसेंस ही नहीं है। दे हैव नॉट डन अ जर्नलिज्म, दे आर नॉट अ जर्नलिस्ट, बट दे वांट एन आईडी कार्ड। उनको एक आईडी कार्ड चाहिए जिससे आई कार्ड लेके वो मार्केट में जाएं और कुछ वसूली करें, जिसकी वजह से सारे पत्रकार, सीनियर पत्रकार हों और भी अच्छे पत्रकार, वो सब एक लाइन में, बिकॉज पत्रकार ही है। अब बोलेगा फलाना पत्रकार पकड़ा गया तो सारे पत्रकार बदनाम हो जाते हैं। तो ये कैटेगरी अलग करनी चाहिए, क्योंकि चौथा स्तंभ है। जी जी बोले। मैं अभी इसी मैटर पे आपको बताऊं, आज से 2 से 3 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था हमारे मथुरा के छाता तहसील का। जी 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 उसमें किसी शख्स को कुछ पब्लिक वाले पीट रहे थे। ठीक और है। उस पर टाइटल लिख रहा था, छाता तहसील के अंदर पत्रकार की पिटाई। अच्छा। जब उस बंदे का हमने अपने पत्रकार लोगों से फोन किया कि भाई फलाने नाम का ये पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा बेचारे का, क्यों नाम बदनाम करूं। नहीं बिल्कुल ठीक है, उसकी गृहस्थी अपना वो जीवन यापन करे। नहीं, तो हमें जब वहां के अध्यक्ष से या उन लोगों से जब मैंने पत्रकारों से बात की, मैं कि भाई मैंने तो ये नाम नहीं सुना, क्या आप लोग इस नाम को जानते हो? बोले भैया हमने भी नहीं सुना। यहाँ के वो मुझसे भी बहुत सीनियर लोग हैं जिनसे मैंने बात की, और जब मैंने उसके बारे में पता किया तो उसके बारे में पता चलता है कि वो एक सब्जी बेचने वाला था और वो 1 हफ्ते से जर्नलिज्म का काम स्टार्ट कर दिया था उसने। किस अखबार से था, किस पेपर से, कोई पता नहीं है। किसी न किसी यूट्यूबर चैनल से ही होगा, मैं क्लियर करता हूँ, जैसे मेरा यूट्यूबर है या किसी इसी तरह से होगा। लेकिन जर्नलिस्ट है कौन? आप कर क्या रहे हो? सबसे बड़ी जर्नलिज्म की क्या दिक्कत हो गई है कि पुलिस को रौब दिखाना, अधिकारियों को रौब दिखाना, पीसी में अधिकारियों की में जाना तो चाय नाश्ता फ्री में मिलना। मैं बहुत कड़वे सवाल बोलता हूँ, मैं इसीलिए बदनाम हूँ अपने क्षेत्र में भी। हम लोग, हमारी पत्रकारिता कहाँ तक सीमित रह गई है पता है? अब सीमित रह गई है कि अधिकारियों की पीसी में जाना, 2 रुपए की वो सड़ी हुई चाय पीना, एक समोसा खाना और 4 चिप्स खाना, सिर्फ ये रह गई हमारी पत्रकारिता। अगर हमने वही पीसी, अगर किसी अधिकारी ने पीसी की और हमने पूछ लिया साहब आप इस पीसी के बारे में ये बताइए, तो वो अधिकारी क्या कहता है? चुप हो जाइए, मैं जो बता रहा हूं वो आप छापिए। भाई क्यों? पीसी का मतलब क्या होता है? पीसी का मतलब होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल और जवाब होते हैं। सामने से मीडिया वालों का सवाल करने का हक है कि महोदय अगर आपने ये चोर पकड़ा तो क्या वाकई यही चोर था या संदिग्ध पकड़ा है आपने? जी जी। तो ये चीजें हम लोग नहीं करते, अब ये हम खत्म होती जा रही हैं। अब हम सिर्फ वही देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा, स्क्रिप्ट नहीं लिखने जानेंगे लोग बाग, स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है लोगों से, बहुत से लोगों से, है ना। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक मीडिया के हैं, हमसे इलेक्ट्रिक मीडिया के हैं तो उस आधार से हम लिख लेते हैं, लेकिन हम प्रिंट मीडिया में नहीं लिख सकते। तो अब हमने प्रिंट मीडिया सीखी तो प्रिंट मीडिया में हम लिखने लगे। उसका जो ध्येय है कि प्रिंट मीडिया क्या है, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रिंट मीडिया क्या है और इलेक्ट्रिक मीडिया क्या है। आज तक लोगों को यही नहीं पता है, बस मीडिया से है साहब, मीडिया से, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है
कि ये जो आपने पट्टा 25 रुपए, फिर वो ये मेरे मुंह से वो निकलती है कि 20 रुपए की जो बेल्ट मिल गई और 50 रुपए में वो आई कार्ड बन गया, कोई भी लोगो लगा दिया और वो साहब में फलाने न्यूज अखबार धमके, और उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है बाजार में। आप पत्रकार बन गए उसके, जी जी, लोग जानते नहीं है, पत्रकार बन गए। अच्छा, दूसरा एक मैं जर्नलिस्ट, सभी जर्नलिस्ट से कहूंगा कि आप जब जर्नलिज्म करें, पहली चीज धर्म, द्वेष, ये सारी चीजें छोड़ें। आप एक इंडियन हैं, एक भारतीय हैं, और भारत के प्रति, इस देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि इस धरती माता ने हमारा बोझ सहन कर रखा है, तो हमें अपना उस धरती पर वजन देने का जो कर्ज है वो चुकाना है। इस धरती को, इस भारत देश को, जिस देश में हमें जीने की, हमें सांस लेने की आजादी है, ऐसी आजादी शायद किसी और देश में नहीं है जितनी इस भारत में है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। मैंने अभी कुछ लोगों को देखा था, देखिए वही आ जाती है जर्नलिज्म वाली, जो बड़े बड़े चैनलों में थे, जो बड़े बड़े चैनलों में थे, अब उन चैनलों के भी नाम लूंगा तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, सब लोग फिर वो करते हैं। तो बड़े बड़े चैनलों में थे और बड़ी बड़ी डिबेट करते थे मंत्रियों की और संतरियों की, वो किसी न किसी कारण बस चैनलों से निकाल दिए गए, उन्होंने अपने यूट्यूब चालू कर दिए। अब मीडिया क्या हो गई है, एक विपक्ष की हो गई है, एक सरकार की हो गई है। हम लोगों की जहां इज्जत डाउन हो रही है ना, चौथा स्तंभ तो बोलते हैं, हम चौथे स्तंभ में कहीं भी शामिल नहीं है महोदय। इस चीज को मैं क्लियर बता दूं आपको, अगर आप गौर कीजिएगा तो चौथे स्तंभ में हम कहीं भी सम्मिलित नहीं हैं। सिर्फ बोला जाता है आप चौथे स्तंभ हो। जो कॉन्स्टिट्यूट है, हमारा जो संविधान है, उसमें 3 पिलर हैं। न्यायपालिका, ये सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जितना हनन मीडिया कर्मियों का होता है शायद किसी और का होता भी नहीं है, और वो हमारे ही मीडिया कर्मी कराते हैं, जो अधिकारियों की चापलूसी करते हैं, वो सच दिखाने वाले उसके पत्रकार के खिलाफ चलते हैं। तो मैं जर्नलिज्म को क्या कहूं सर, मैं जर्नलिज्म को ये कहता हूं इसीलिए कि जर्नलिज्म रहा कहां। अब मेरा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी से सटीक बैठ रहा है तो मैं उसकी छापूंगा था, बस भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये नहीं दिखाऊंगा कि इन्होंने ये गलत किया, उसके खिलाफ अंगेस्ट नहीं बोलूंगा। कांग्रेस वाले कांग्रेस का दिखाएंगे, आम आदमी, हम हैं कहां पत्रकार। अब हम हो गए हैं, मैं कड़वा सवाल है, जवाब है मेरा कि हम हो गए हैं जो लोग बोलते हैं, समझिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों की चापलूसी करने वाले। जी जी, अंगेस्ट हम नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल पाते भाई, हम पत्रकार हैं, क्यों नहीं, हमारा हक है। अगर आपको गलत लगता है, जैसे अभी हमने कुमार स्वामी पे बोला, हमने प्रदीप मिश्रा पे बोला, प्रदीप मिश्रा जी पे हमने कहा था, आज प्रदीप मिश्रा जी मथुरा में नाक रगड़ने पर मजबूर हो गए, क्योंकि मीडिया ने उस मैटर को इतना उठाया था कि आज बरसा ने आकर के प्रदीप मिश्रा जी ने नाक रगड़ी और राधा रानी से क्षमा मांगी, ब्रजवासियों से क्षमा मांगी। ये थी जर्नलिज्म की ताकत। जब साधु संतों की ताकत थी ना, तो साधु संतों की उस आवाज को प्रदीप मिश्रा तक पहुंचाने वाला कौन था? जर्नलिस्ट। लेकिन जर्नलिस्ट को मिलता क्या है? जर्नलिस्ट को मिलता क्या है? धुतकार, ए साइड हट, ए ये हट। पत्रकार की, जो पत्रकार की गरिमा थी, आज से 20 वर्ष पहले दोहन हो चुका महाराज उसका। आज से 20 वर्ष का अगर पुराना इतिहास देखेंगे तो गाड़ी खड़ी हो जाती थी पत्रकार के दरवाजे पर अधिकारियों की लेने। आज अधिकारी कहता है ठीक है आएगा, नहीं टाटा, तमीज से बात नहीं करते। वरना किसी टाइम पे अगर ये पता चल जाए ना कि पत्रकार निकल के जा रहा है गली में से, और उस क्षेत्र का विधायक भी ये खड़ा हो जाता था, गेट पे खड़ा होता था कि कहीं कोई फोटो वीडियो न बना ले। ये इतना खौफ था पत्रकारों का। वो खौफ जब से ये सोशल मीडिया आया, जब से ये सोशल मीडिया पर। अच्छा, दूसरा एक चीज और है, कुछ मैं अब एक शब्द और कहूंगा, उस शब्द को थोड़ा सा अदर वे में न ले कोई, जिनको गलत, देखिए जो जायज हैं मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ कुकुरमुत्ते पैदा और हो जाते हैं। कुकुरमुत्ते हम किसको कहते हैं? जो बरसात में पैदा होते हैं, मेढक, बरसाती मेढक, जो सफेद सफेद वो उगती है ना पेड़ों में, और उसमें वो होती है। अब वो मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए सीजन, आप वो आने दीजिए चुनाव,
आपने जीवन में उन लोगों को नहीं देखा होगा पत्रकारिता करते हुए, न कभी पीसी में देखा होगा, न किसी दुर्घटना के समय पे देखा होगा, न कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन चुनाव के टाइम पे माइक आईडी होगी, हाथ में सूट बूट टाइट और बेल्ट और फलाना और ढमका पूरा ऐसे, मतलब जाने कितना बड़ा चैनल है, कितना बड़ा मीडिया हाउस है, उस तरह से जाएंगे एकदम परफॉर्मेंस में फलाना चैनल। और अगर उनसे ज्ञान की बात करो कि साहब 5 साल में इन विधायक जी ने क्या किया, सुने कोई मतलब थोड़ी। होने तो कहते हैं हम तो चुनाव का प्रचार करने, हमें क्या मतलब है, वो सिर्फ चुनाव दिखते हैं वो लोग। तो पत्रकारिता को खत्म करने का ये एक षड्यंत्र है कुछ लोगों का, और वो इसको करके मानेंगे। जर्नलिस्ट वो रहेंगे, अब देखिएगा आने वाले समय में, क्योंकि अब मैं भी इन चीजों पर गौर कर रहा हूं कि आने वाला समय जनता सबक सिखाएगी। और जनता से मैं फिर कहूंगा कि आप उस पत्रकार की मेहनत को इज्जत देना सीखें, जो आपकी छोटी सी छोटी बात को जनता तक पहुंचाता है। उस पत्रकार का ख्याल रखें, जो पत्रकार आपके सुख दुख हर चीज में सबसे आगे खड़ा होता है। पत्रकार को पत्रकार समझें। और कुछ उन पत्रकार भाइयों से कहूंगा, आप नए हैं, पहले अपने सीनियरों से कुछ सीखें, उसके बाद फील्ड में आए। डायरेक्ट आप फील्ड में आते हो, आपको नॉलेज नहीं होती है, और वहां पर पत्रकार बदनाम होता है। जी दीपक जी, ऐसे भी कुछ पत्रकारों को देखा गया है कि अपना माइक आईडी लेके निकलते हैं एक कैमरामैन के साथ, और जहां पे भी कोई, मतलब आप देख लीजिए 3 मंजिल भवन बन रहा है या 5 मंजिल भवन बन रहा है, उसकी फोटो खींचते हैं और वहां पे कुछ उसे बात करते हैं, वहां पे कुछ लेन देन की बात करते हैं। ऐसे कई पत्रकारों को संज्ञान में आया है हम लोग के कि ये लेन देन की बातें ये पत्रकार जो करते हैं, ये इनको जो है कुछ आदत पड़ी हुई है कि जितनी भी अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं उनके यहाँ जाओ, उनसे लेन देन की बात करो और लेन देन लेके आओ। तो क्या ये मीडिया हाउस वाले बोलते हैं या कोई चैनल वाले बोलते हैं या कोई प्रिंट मीडिया वाले बोलते हैं? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कोई सीनियर जर्नलिस्ट ऐसा बोलता होगा। ये खुद अपने आप से ही जाते हैं, क्योंकि कई पत्रकार ऐसे पकड़े भी गए हैं। ऐसा है कि ये इन लोगों का न तो किसी प्रिंट मीडिया से मतलब वास्ता होता है, न किसी बड़े मीडिया हाउस से, न ऐसे मीडिया हाउस से जो आज की डेट में जनता की आवाज उठा रहा हो। इन लोगों ने क्या किया, आज की डेट में एक सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि एक यूट्यूब चैनल बनाओ, कोई भी नाम रख दो उल्टा सीधा, कि इंडिया फलाने आज के, फलाना इंडिया, फलाना हिंदुस्तान, फलाने टुडे, फलाने ढिमके, इस तरह के अनाप शनाप नाम चल रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद जब आईडी बन गई, लोगो बना लिया एक चलता फिरता, और बाजार से एक माइक आईडी ले ली, और मोबाइल तो हर इंसान के पास है ही है, और जाके फोटो मार लिया, वीडियो मार लिया। अगर आप वाकई इस तरह की आवाज उठा रहे हो कि अनलीगल कार्य हो रहे हैं, हम करते हैं, हमने जब भी किसी अनलीगल कार्य को किया, फोटो बनाया, वीडियो बनाया, और उस वीडियो को वायरल किया, और उसको उठा करके अधिकारियों को भेजा, और बाकायदा लिखित में शिकायत की कि ये कार्य गलत हो रहा है। ये है आपका कार्य। ये नहीं है कि आप वीडियो बना रहे हो और उसने पूछा आप कौन, मैं पत्रकार हूँ, आइए भाई साहब बैठो चाय पी लो, चाय पी ली, चलिए ठीक है। उसके बाद अरे भाई साहब, या किसी की लीगल तरीके से कार्य हो रहा है, लीगल तरीके से भी कार्य हो रहा है, तो वहां पहुंच जाएंगे, वीडियो फोटो बनाएंगे और उनसे कहेंगे भाई साहब ज्यादा ना तो 500 रुपया दे दो। करेक्ट। तो ये मीडिया को बदनाम करते हैं लोग, और उन लोगों ने देख रखा है कि मीडिया में क्या है, क्या अधिकारी इज्जत करता है, थोड़ा सा कुछ लोग मानते हैं, लोग मीडिया से थोड़ा सा डरते हैं, तो वो इस चमक दमक, जैसे बॉलीवुड में है ना चमक दमक वाला राग, ऐसे ही यहाँ प्रतिष्ठा अर्थात रौब रुतबा मीडिया सिर्फ इसलिए है। आपने देखा होगा कि अगर आप सिटी में किसी में भी निकल जाएं तो 80% बाइकों पर प्रेस लिखा हुआ होगा। अब वो प्रेस कपड़ा करने वाली है, प्रेस प्रिंटिंग प्रेस मशीन वो करने वाली है, पता ही नहीं है, सब प्रेस है। वो पुलिस वाले को, जो ट्रैफिक वाला है, उसको रौब दिखाने के लिए मैं मीडिया, वो प्रेस हूं, वो अच्छा प्रेस का मतलब नहीं जानते वो लोग। अगर कोई मीडिया पर्सन है उससे पूछो भैया तू मीडिया में है, तो मीडिया का मतलब क्या, तो वो बता नहीं सकते आपको। ये जो होता है हमें, मैंने अभी कोरोना काल में एक चीज देखी। मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा था, तो एक गाड़ी थी और उस पर एक लड़का खड़ा था, उसकी पैरों में चप्पल थी और पैंट आधे पैर वाली थी।
अजीबोगरीब वाली जो आजकल पैंट चल रही है, ऊपर चढ़ के जो पहनते हैं, और जी। वो लड़का बाइक मिस्त्री था। ठीक है, मैंने कहा बेटा ये पुलिस लिख रहा है आपकी गाड़ी पर, तो आपके परिवार कौन है आपके घर से? ये आप ही की गाड़ी? बोला हाँ भैया मेरी ही गाड़ी है। मैं कि आपके परिवार से कोई है पुलिस में? क्या हाँ मेरे पापा हैं। मैं कि बेटा कहाँ पर हैं तुम्हारे पापा? तो बोला फिरोजाबाद में दक्षिण थाने में। मैं कि शुभ नाम बताना जरा। जैसे ही मैंने शुभ नाम का बोला, मैं कि पिताजी का अपने का नाम बताना। अब वो एगले वैगले करने लगा। ठीक है, एगले वैगले करने लगा तो मुझे थोड़ा और शक बढ़ा कि भाई बेटा नाम तो बता कि वो है वो। मैं कि फादर का नाम नहीं पता अपने को? सबसे बड़ी बात, अरे मेरे पिताजी हैं, फलाने हैं, तुरंत नाम लूंगा कि मेरे में सारा सब पिताजी का नाम है। करेक्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन वो एकदम हिचक गया। मैं कि पहले तो पुलिस के शब्द को हटा बेटा, और मैं कि अब असलियत बता दे तू। तो पता चला सिर्फ मात्र मिस्त्री है, उसके फादर बैलदारी का कार्य करते हैं। बताइए। ऐसे ही मैंने कई गाड़ियों पर देखा जिनकी गाड़ियों की ऐसी स्थिति है कि वो कबाड़े में बिकेंगी, और वो वाकई हमारी पूरी जर्नलिज्म लाइन में, मैं सभी को जानता हूं, मथुरा में 1200 से 1400 पत्रकार हैं और मैं सबको जानता हूं, लगभग नाम से नहीं जानता हूँ तो फेस से जानता हूँ सबको कि हाँ ये पत्रकार लाइन में है, ये वहां खड़ा होता है, ये वहां है, वहां का है। जी जी। और उन लोगों को मैंने कभी जीवन में नहीं देखा, और वो पल्लेदारी का कार्य करते हैं, चौराहे पे खड़े होकर मजदूरी के लिए खड़े होते हैं, और वो उनकी बाइकों पर लिखा हुआ है प्रेस। करेक्ट। अब बताइए और क्या होगा? हम लोग वाकई जर्नलिज्म को नहीं ध्यान दे रहे, और जो हमारे सीनियर पर्सन है, मैं सबसे ज्यादा कहूंगा कि हमारे जो सीनियर पर्सन है, क्योंकि देखिए हम लोग तो नए हैं, अभी कुछ वर्ष हुए हैं हम लोगों को आए हुए। हम जितना हमने अपने सीनियरों से सीखा है उसको सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अब जो नए लोग आ रहे हैं वो न सीनियर का इज्जत करते हैं। जैसे अब हमें 7-8 साल हो गए इस प्रेस लाइन में, लेकिन अब मैंने देखा है, अभी एक प्रोग्राम में गए थे और वहां पर हमने देखा कि मैं समझता हूँ 1-8 महीने पहले ही उसने आईडी उठाई होगी हाथ में, न किसी से रामा न किसी से कृष्णा आया, और ऐसे मतलब उसका रौब ये था कि हम लोग उसके आगे बोलने लग रहे थे। इस स्टाइल में आया वो। तो सीनियरों की अब इज्जत नहीं रही है। सबसे बड़ी चीज तो मैं ये बता दूं, सीनियरों की इज्जत खत्म करते जा रहे हैं नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसका रीजन है, उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि हमें सीनियर की इज्जत करनी है या हमें सम्मान देना है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि मैं पत्रकार हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं संपूर्ण ब्रह्म का ज्ञानी हूं। अगर हमें ज्ञान का अर्जन करना है तो हमें वेद पढ़ने पड़ेंगे, पुराण पढ़ने पड़ेंगे, भागवत पढ़नी पड़ेगी, रामायण पढ़नी पड़ेगी, जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड किताबें हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने नहीं किया उसका हर्जाना हम भुगतते हैं, और जो करते हैं उनका वाकई मीडिया में सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा ये उत्तर बता दूं मैं, उसको संपूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। अनिवार्य। जी जी जी। हम कहीं न कहीं ज्ञान से वंचित हैं। वंचित। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। आप मेट्रो टुडे में पधारे और आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया लोगों को, पत्रकार को पत्रकारिता सिखाया भी, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, राधे राधे। जय भारत, राधे राधे।